Jai Hind. Myself Pratik Desai and I am here to clear some so-called difficult concepts in accountancy. Generally, first year BCom में जो एक chapter आता है called consignment accounts. इसमें बोले सर बाकी सारे सम्स तो हो जाते हैं पर जिस सम में इनवॉइस प्राइस आता है वो सम बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. कोशिश करता हूँ मैं आपकी ये डिफिकल्टी दूर करने की. तो इससे पहले कि हम इनवॉइस प्राइस बेस सम गिने, पहले इनवॉइस प्राइस होता क्या है वो शॉर्ट में समझ लेते फटाफट से. कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स बेचता है तो वो नहीं चाहेगा कि कंसाइनी को उसके गुड्स की रियल कॉस्ट पता चले. करेक्ट? तो पता चलने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है. कॉम्पिटिटर्स को बता सकता है कि हमें प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है. ठीक है, तो ये सब ना हो इसके लिए कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजेगा. मतलब कि उसको जिस प्राइस में उसने गुड्स खरीदे थे वो उसी प्राइस में कंसाइनी को नहीं भेजेगा, वो पहले से प्राइस बढ़ा के भेजेगा. दैट इज इनवॉइस प्राइस. मतलब में कंसाइनी को वो गुड्स जितने में पड़ा यानी कि कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट का पोर्शन ऐड करके वो कंसाइनी को गुड्स कंसाइन करेगा, विच इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस. ठीक है, तो पहले इनवॉइस प्राइस क्या है वो आइडिया आ गया. करेक्ट? फायदे समझ में आ गया ऐसा क्यों करते हैं, करना जरूरी है. अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में या तो कॉस्ट प्राइस देके रखा हुआ होता है और फिर परसेंटेज कुछ देके रखे हुए होते हैं. कई बार इनवॉइस प्राइस देके रखा होता है, परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ होता है. ठीक है, कई बार बिना मेहनत के भी अगर कॉस्ट प्राइस भी दिया है और परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस पे ही है तो डायरेक्टली ऐड करते हैं. कब क्या करना है बहुत कंफ्यूजन है, कभी कुछ करते हैं कभी प्लस करते हैं कभी माइनस. ये सारा कंफ्यूजन आज निकल जाएगा आपका. सो एक दो स्टैंडर्ड रूल बना देते हैं. पहले तो ये कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ये एक चीज हमें तय कर लेना है और लिख लेना है जब भी सम की शुरुआत करें, ये चीज लिख लेने का. ठीक है, अब मान लो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कंसाइनर कंसाइन्स गुड्स टू द कंसाइनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. तो परसेंटेज कितना है, 25% ऑन कॉस्ट. ऑन कॉस्ट आपको परसेंटेज जिस पे भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले 100 लिखो. अज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है. अब इस कॉस्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट चढ़ा के भेजेगा, 25%. 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 25 ऐड करके भेजेगा तो इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगी, 125. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8000 के गुड्स है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8000. ठीक है, अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजना है तो कंसाइनर कंसाइनी को ये गुड्स कितने में भेजेगा, तो वो 100 का गुड्स कितने में दे रहा है, कंसाइनी को क्या बोल रहा है कितने का है, 125 का. ठीक है, कोई बात नहीं. सो 100 का 125 तो 8000 का कितना, तो 10,000 आ जाएगा. आपको ये कैलकुलेशन आता ही है, 8000 into 125 divided by 100 तो ये आ जाएगा 10,000. यानी 8000 की कॉस्ट अगर होगी तो उसमें वो 2000 का प्रॉफिट चढ़ा के 10,000 में भेज देगा कंसाइनी को. ऑलराइट, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है. पर सर ये तो एकदम सिंपल है क्योंकि दिया भी कॉस्ट प्राइस है और परसेंटेज भी कॉस्ट पे ही है तो हमसे भी हो जाता है. लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब अलग अलग चीजें लेके रखें. ओके, तो अगर ऐसा बोला हो कि कंसाइनर कंसाइन्स गुड्स टू द कंसाइनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, कोई बात नहीं, रूल्स तो वही है. 20% प्रॉफिट में पहले लिख दो 20. ऑन क्या दिया है, आईपी. तो मैं 100 किसको अज्यूम करूंगा, कॉस्ट प्राइस को कि आईपी को, आईपी को 100 अज्यूम करूंगा. अब ये प्रॉफिट के कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होके आईपी आता है तो आईपी में प्रॉफिट माइनस करके क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस. तो सिंपल हो गया ये. तो अगर आईपी 100 है तो कॉस्ट प्राइस है
80। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा आपसे हो पाएगा। क्वेश्चन में अगर दिया होगा कॉस्ट प्राइस कि भाई 10,000 है, तो आपको इन दोनों में से जो चीज दी है वहीं पे रखते हैं। 10,000 कॉस्ट प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा, बराबर 12,500 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया होगा नहीं भाई इनवॉइस प्राइस 10,000 है, हाँ तो ठीक है इधर रख देंगे, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, आप कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 8,000 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आई होप कि क्लियर हुआ हो आपको। अब दो तीन सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको दो तीन सम देता हूं। पहला सम के परसेंटेज 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। तो अगर कॉस्ट प्राइस 8,000 है तो इनवॉइस प्राइस ढूंढना है। दूसरा 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 10,000 है तो आपको इनवॉइस प्राइस ढूंढना है, ओके। तो ट्राई करो, 2 मिनट में हो जाएगा ये तो। हो भी गया, अच्छा ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट में पहले 25 रख देता हूं, ठीक है। ऑन किस पे बोला हुआ है, कॉस्ट प्राइस, तो मैं किसको 100 अज्यूम करूंगा, यहां पर सीधा 100 लिख लो। तो अब इसको ऐड करना है तो इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगा 125, ओके। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, हमें ये तो मिल गया भाई 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस कितना है 125। सो अगर 8,000 इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो मैं कॉस्ट प्राइस के नीचे ही रखूंगा, तो इनवॉइस प्राइस कितना, बस तो सिंपली आपको वही 10,000 आया समझ में, वही सेम रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। चलो अगर यहां पर सीपी की जगह पर ऐसा बोला होता है ये आईपी है और आपको सीपी ढूंढना है, इनवॉइस प्राइस है 8,000 और कॉस्ट प्राइस कितना है वो ढूंढना है, तो पहला स्टेप आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ये आ गया अपना, ये सही आ गया, अब सब सही आ जाएगा। आईपी दिया तो आईपी में रख दो 8,000, तो ये कितना आएगा 6,400। कैलकुलेट करके देख लो, 8,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, आ गया 6,400। सो इन दैट केस योर कॉस्ट प्राइस इज 6,400। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर, परसेंटेज कितना है ऑन सीपी, तो चेक करते हैं ना, ये रहा कॉस्ट प्राइस 6,400, इसमें ऐड करके देखो 25%, हाँ तो क्या आ गया, क्या 8,000 जो मेरा इनवॉइस प्राइस आ गया। सिमिलरली एक और सम है वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इतने में आई थिंक काफी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर 20% प्रॉफिट दिया है तो मैं पहले ही प्रॉफिट में 20 रख देता हूं, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑन इनवॉइस प्राइस बोला है तो 100 किसको एज्यूम कर दूंगा, इनवॉइस प्राइस को, तो इनवॉइस प्राइस पे 100 लिख दिया। अब आप जानते हैं कि यहां से ये माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। सो वी गॉट इट, कॉस्ट प्राइस अगर 80 है तो उसमें 20 का प्रॉफिट चला के मेरा इनवॉइस प्राइस कितना आ रहा है 100, बस ये बैठ गया। अब तो कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में हमें मिल ही जाएगा दूसरा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 10,000, ये कॉस्ट प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, ओके 12,500 आया। अब ये लोग क्वेश्चन चेंज भी कर दे, सपोज बोले ये आया 12,500 आ गया, ओके। यहां पर ऐसा बोले कि ये जो है वो इनवॉइस प्राइस है 10,000 और आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, कोई बात नहीं, ये इनवॉइस प्राइस के नीचे मैं लगा देता हूं, तो कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा 8,000, ठीक है। सो ये एक तरीका है, इसके जैसे बहुत सारे सम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको प्रोबेबली ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आ जाएगा। इतना अगर आपका परफेक्ट हो गया है उसके बाद ही जो आगे का सिखा रहा हूं वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पर पहला ये करना कि इतना आपको पक्का आता हो, तो ऐसा हो तो 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना इसको वापस से, ठीक है। अब
कुछ मजेदार चीजें इस चीज की, जैसे ऐसा बोला 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, बराबर। तो आप जानते हैं अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25 है, आईपी 125, तो ये जो कॉस्ट प्राइस पे 25% होता है ना, वही प्रॉफिट का परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे कितना होता है। ठीक है, ये जानना आप ऐसा कर सकते हैं 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे दिया हो, कॉस्ट प्राइस पे बोले 25%, तो इनवॉइस प्राइस पे वो कितना होगा, 20%। ठीक है, वेरीफाई आप कर सकते हैं। अगर ऐसा हो बोला हो कॉस्ट प्राइस पे 33.33%, तो इनवॉइस प्राइस पे 25% आएगा। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा बोला हो कि कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मान लो 100 है, तो वो सेलिंग प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस पे 50% आएगा। ठीक है, इनवॉइस प्राइस को सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज मोर और लेस सिमिलर। ये 100 और 50 वाला वेरीफाई करते हैं सर कैसे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो 100% ऑन सीपी, यानी डबल प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, डबल हो, मतलब क्या, प्रॉफिट 100 है, ऑन सीपी है, तो सीपी भी 100 है, मतलब मैं 100 की चीज उसको 200 में दे रहा हूं, 100% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। ठीक है, तो 50% ऑन आईपी बोला ना मैंने, सीधी बात है, प्रॉफिट इस पे आधा है, इस पे डबल है, ट्वाइस, हाफ, देखो ना, और आधा यानी 50%, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे अगर 100% होगा तो सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट होगा, 50%। आया समझ में, पक्का। ठीक है, बहुत है आज के लिए। वीडियो बनाने का ट्राई किया तो मे भी थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, उसके लिए सॉरी, थोड़ा नर्वस